देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लट्समाइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम में विपक्षी दलों ने भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए असम स्वनिर्मिलित मोर्चा पुनर्जीवित करने का ऐलान किया है। कांग्रेस की पहल पर गुवाहाटी में हुई बैठक में कांग्रेस, असम जातीय परिषद, राइजोर दल और सीपीएम सहित 7 विपक्षी दलों ने 2026 विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर लड़ने का फैसला किया। असम प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा था कि भाजपा की बर्बरताओं और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ हम असम की जनता को मुक्ति दिलाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। यह संगठन भ्रष्टाचार, शासन की खामियों और भ्रष्टाचार की नीतियों पर हमला बोलेगा, साथ ही सीट बंटवारे और संयुक्त अभियान की रणनीति बनाएगा। त्रिपुरा सरकार का रोजगार विभाग अगरतला में 18 नवंबर को रोजगार मेला लगाएगा। हालांकि इसकी आधिकारिक सूचना में एक हैरान करने वाला खुलासा पहले ही कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार 8वीं पास सिक्योरिटी गार्ड और ग्रेजुएट महिलाओं के लिए लाइफ प्लानिंग ऑफिसर के पद पर निजी कंपनियां एक समान 9,000 रुपये मासिक वेतन देंगी। रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस और स्वामीजी सिक्योरिटी एजेंसी ने यही सैलरी अपनी वैकेंसी में दर्ज की है, जो विभाग की वेबसाइट और फेसबुक पर पहले से ही सार्वजनिक है। मेले में फोन पे 21,000 तक, सेटिन क्रेडिट केयर 17,000 तक और प्रोग्रेसिव ऑटोमोबाइल्स 10,000 रुपये तक की नौकरियां भी ला रही है। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक चलने वाले इस मेले में उम्मीदवारों को एनसीए कार्ड, डोमिसाइल, पैन और सभी प्रमाण पत्र साथ लाने होंगे। मणिपुर के कांग पोकपी जिले में सुरक्षा बलों ने थोंगलांग, अपकू तपा, सोंगजांग हिल रेंज और अवल मुन गांव के आसपास फैले लगभग 56 एकड़ अफीम के खेत पूरी तरह नष्ट कर दिए हैं। इस कार्रवाई में 19 झोपड़ियां, 10 बोरे खाद और 9 बोरे नमक भी जला दिए गए। राज्य सरकार के वॉर ऑन ड्रग्स अभियान के तहत पहाड़ी इलाकों में छिपे अफीम के खेतों को लगातार खत्म किया जा रहा है। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ईस्ट कामेंग जिले में फ्रंटियर हाईवे के लाडा साली खंड के लिए जमीन मुआवजे में भारी अनियमितताओं की जांच के बाद 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अभिनव कुमार, कृषि अधिकारी मीराम परमे, उद्यान अधिकारी सी.के. टायुम और भूमि राजस्व अधिकारी तकम केचक शामिल हैं। साथ ही जिला उपायुक्त हिमांशु निगम को भी निलंबित करने की सिफारिश गृह मंत्रालय को भेजी गई है। जांच समिति ने पाया है कि फर्जी संपत्तियों को मुआवजा दिया गया, गलत मूल्यांकन हुआ और कई असली मालिकों को कुछ नहीं मिला। अगस्त में बनी 8 सदस्यीय समिति ने 4 नवंबर को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। मिजोरम के लुंगले जिले के उपायुक्त ने सख्त नोटिस जारी किया है। इसमें बताया गया है कि कई डॉक्टर बिना मिजोरम मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के मरीज देख रहे हैं, जो पूरी तरह गैरकानूनी है। अब केवल पंजीकृत डॉक्टर ही इलाज कर सकेंगे। निजी अस्पताल और एनजीओ गैर पंजीकृत डॉक्टर नहीं रख सकेंगे। लोगों से कहा गया है कि डॉक्टर के पास जाने से पहले उनका रजिस्ट्रेशन जरूर जांच लें। बिना अनुमति मेडिकल कैंप भी नहीं लगेगा। यह कदम जनता के स्वास्थ्य और इलाज की गुणवत्ता बचाने के लिए उठाया गया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.